ओके, तो कल मैंने आपको जॉइंस करवाए थे, है ना, स्टार्ट किए थे हमने जॉइंस। और जॉइंस का मैंने आपको टास्क दिया था, हो गया वो? वेरी गुड। सभी का हो गया, मतलब समझ आने लग गई है। 3 टेबल्स में हो गया। आज करना जाएगा आपका। क्या नहीं किया? इंस्टॉल हो गया तो कुछ तो किया होगा। क्या? देखो, इतने तो बड़े हाथ नहीं यार मेरे। क्या कुछ भी नहीं हो रहा है? क्या हो तो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? शिफ्ट दबा ही क्यों रहे हो? शिफ्ट की क्या जरूरत है? हाँ, क्या हुआ? एक्सक्यूज मी सर। पोस्टर? सर मुझे एक डाउट है। ये कैसे गुड लगा हुआ है? गुड लगा हुआ है इसमें? कुछ तो है, साफ करवाओ इसे पहले तो। ये वही है इसकी दिक्कत, और कुछ नहीं है। अच्छा, कहाँ से? नहीं, वो शिफ्ट वाली तो प्रॉब्लम है। सिस्टम की है, जब क्रिएट हो रहा है डेटाबेस यूज हो रहा है तो फिर वो शिफ्ट की ही प्रॉब्लम है ना। अरे एक बार साफ करवा लो ना। एसएसडी की बात नहीं है, वो कीबोर्ड में दिक्कत है। अंदर बस एक बार सफाई करवा लो, शायद हो जाए सही। हाँ, कीबोर्ड अटैच करके देख लो। इधर आओ जरा। ये वायर है ना कीबोर्ड वाले, देखो कहाँ लगी है पीछे इसके। केक, बिस्किट, चॉकलेट, बेबी। निकाल के दो जरा। बस फिर छोड़ दो। कीबोर्ड की प्रॉब्लम है। ये लगा दो।
एक बार पहले सफाई करवा के देख लेना, हो जाएगा सही, क्योंकि बाकी कीबोर्ड तो सही चल रहा है। ठीक है, तो इनर जॉइन 2-3 टेबल में आपने निकाल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, किसी को Excuse कोई me, sir. प्रॉब्लम? Hello. हाँ जी, हेलो। यस यस यस। सर एक इशू आ रहा है सर, मेरा वो मतलब तीसरा टेबल सर ज्वाइन नहीं हो रहा, सिंटेक्स एरर आ रहा है सर। दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। तो दिख रहा? हाँ जी, हाँ सर, ये सिंटेक्स एरर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है सर इसमें? हाँ जी, बातें कर लो, पेट नहीं भर रहा आपका, है ना? मीटिंग में एरर बताओ क्या है कोड में। सर इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर इक्वल्स टू। हाँ, अभी आपको बता रहा है, कौन बताएगा? बताओ ना उधर, मेरे मुझे तो बता। हाँ हेलो। यस। हाँ तो आपका जो एरर है वो अभी ये है कि आपने टी एक सेकेंड ना, तो स्टार्टिंग से एरर है एक्चुअली ये तो। इनर ज्वाइन करके आपको पहले दो टेबलों को इनर ज्वाइन करके ऑन करके ओके। उन दोनों के उसको एक उसको वो करना है, क्या कहते हैं, दो जो सिमिलर कॉलम है उन दोनों को पहले वो करना है, इनर ज्वाइन करना है, फिर उसके बाद तीसरा होगा। आप एक साथ तीनों को नहीं कर सकते ये जैसे ये हुआ ऐसे। एक। हाँ ठीक है। ये हुआ। हाँ ठीक है। ओके, अब ये अब थर्ड कैसे करेंगे इसमें? इस जो आपने पहले ऊपर वाला कोड लिखा है इसमें ओके। करें इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन ओके। अब जो अगली टेबल आपको ऐड करनी है उस टेबल का नाम, T3। ठीक है, ऑन। सॉरी, T3 डॉट T3 नहीं, पहले ऑन, सॉरी ऑन। टेबल का नाम, सॉरी टेबल, हाँ अब ऑन। अब आपको जो चीज कॉमन है, जो आपका जो कॉलम नेम जो कॉमन है वो कर टी वो कर टी दीजिए। थ्री डॉट रोल नंबर। हाँ पहले आप T1 या T2 जिसका भी आप रोल नंबर लेना चाहे पहले उसका रोल लिए। हाँ T3 में T2 हाँ T2 का ही ले रहे, डॉट रोल नंबर, डॉट। डॉट डॉट रोल नंबर ओके। इक्वल टू प्लस टू। अब T3 का जो आपका जो सेम वो है T3 डॉट रोल नंबर, T3 डॉट रोल नंबर। अब इसे एग्जीक्यूट कर दो। अब इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, सो दैट्स व्हाई इसमें कुछ आ नहीं रहा है, बट ठीक है, कोड कोड काम कर रहा ओके 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 ओके, थैंक यू। है। यू वेलकम। ठीक है। सर एक इशू मेरे साथ भी आ रहा है, क्या कह रहे हो? एक प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रहा है सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सर इसमें जो शिफ्ट टाइम है, मैं शिफ्ट टाइम में डेट एंड टाइम ली थी। लेती मतलब? जब वो जहाँ इंट इंट और वैरकर डालते हैं हम्म, वहां पे मैं डेट एंड टाइम डालती हूँ, तो यहाँ फॉर्मेट क्या होगा? आपने डेट टाइम लिया है, हाँ, फिर आपको टाइम भी साथ डालना पड़ेगा। टाइम के साथ। डेट लेते हैं ना अकेला। तो उसको एडिट कैसे करूँ?
करो, एक्सेप्ट करो। ये आपको एडिट करना होता है। कौन सा टेबल है ये? T3। यस इसके डिजाइन पे जाओगे आप, यहाँ से डेट लो सिर्फ। और लॉगिन आवर्स में टाइम। आप इतना डिफिकल्ट अभी डाल क्यों रहे हो? पहले सिंपल पे तो कर लेते। लॉगिन आवर्स पे, लॉगिन आवर्स है तो उसमें टाइम क्यों ले रहे हो? लॉगिन आवर्स आप क्या लिखोगे इसमें? इंट नहीं नहीं, लॉगिन आवर्स में आप डेटा क्या डालोगे? 7 आवर्स हाँ 5 तो आवर्स। फिर डेट, फिर टाइम का कोई मतलब ही नहीं लेने का। फिर तो इंटर लोगे ना आप। अरे यार, दैट्स इट। अब इसको सेव करो। अब सेव आपका नहीं हो रहा है। मैंने आपको एक वो करवाई थी, सेटिंग करवाई थी यहाँ पे, जो आपने नहीं कर रखी है अभी तक, ये वाली। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे शिफ्ट टाइम में वैल्यू डालो डेट की। ये लो, अब डालो। इसको बंद करो पहले, दोबारा इसको स्टार्ट करो। अब डालो इसमें वैल्यू। शिफ्ट टाइम में आपको क्या डालना है? डेट डालनी थी ना यहाँ पे। यस लो, हो गया। ठीक है। ओके थैंक यू। चले आगे अब। और कोई किसी को डाउट? ठीक है। कल हमने इनर ज्वाइन किया था। इनर ज्वाइन क्या करता है? कौन सा डेटा देता है हमें दो टेबल्स में से? कॉमन वैल्यूज, राइट। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट ज्वाइन इज आउटर ज्वाइन। ये आपको अगर मैं शो करूं, कभी नहीं क्रोमा लैब। देखो, हमने कल इनर ज्वाइन किया था, ये मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, राइट। अब हम करेंगे आउटर ज्वाइन डिस्कस। आउटर ज्वाइन में आउटर ज्वाइन की तीन वेरिएशंस होती हैं, आउटर लेफ्ट, आउटर राइट और फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है। तो आउटर लेफ्ट का क्या मतलब होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दो टेबल्स है हमारे पास। ठीक है। जैसे आपने इनर ज्वाइन की क्वेरी लिखी ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 इनर ज्वाइन T2, तो ज्वाइन के जो लेफ्ट साइड पे टेबल का नाम लिखते हो वो लेफ्ट हो जाता है, जो ज्वाइन के आप राइट साइड में लिखते हो वो राइट हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन आपको कौन सा डेटा देगा? वो डेटा देगा लेफ्ट टेबल का सारा डेटा आ जाएगा, और राइट टेबल का सिर्फ कॉमन वैल्यूज आएंगी। जैसे यहाँ से समझो, ये हमारे पास लेफ्ट टेबल का सारा डेटा ABC 10 50 20, यहाँ 10 50 20 आ गया सारा डेटा, और राइट टेबल से सिर्फ कॉमन वैल्यूज आई हैं। ये देखो, एक ए के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका रीजन और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका रीजन। बी इधर है, बी इसमें नहीं है, तो यहाँ पे उसका रीजन नहीं आया। इस तरह से आएगा। आपके केस में वो नल आ जाएगा। ठीक है।
ऐसे ही अगर राइट आउटर जॉइन की बात करेंगे तो राइट टेबल का सारा डेटा और लेफ्ट टेबल का सिर्फ कॉमन वैल्यूज। देन फुल आउटर जॉइन में क्या होता है, दोनों टेबल्स का सारा डेटा आ जाता है और जिसके जो कॉमन नहीं है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नल आ जाएगा। गॉट इट? ये राइट लेफ्ट फुल। अब हम देखते हैं, सेम ही है, जॉइंस का कॉन्सेप्ट सेम है। अब हमारे पास T1 और T2 है, राइट? ये कॉलम्स रहे उसके, डेटाबेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से _4। देन व्हाट डू वी हैव इज वी आर गोइंग टू यूज लेफ्ट आउटर जॉइन। पहले तो सिलेक्ट स्टार कर लेते हैं, सारा डेटा ले लेते हैं फ्रॉम T1। लेफ्ट आउटर पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, लेफ्ट जॉइन से काम हो जाता है, ठीक है? लेफ्ट जॉइन ऑन, सॉरी, सिलेक्ट स्टार लेफ्ट जॉइन T2 ऑन T1 डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू T2 डॉट रोल नंबर। देखो T2 में हमारे पास 4 रोल नंबर नहीं था तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नल आ गया जो वैल्यूज थी। अब लेफ्ट टेबल का तो सारा डेटा आ गया मेरे पास, राइट टेबल का वही आएगा जो होगा उसमें, तो वही आ रहा है। ऐसे हम उल्टा करेंगे। अब देखो ये लेफ्ट ज्वाइन इसलिए हो रहा है क्योंकि T1 आपने लेफ्ट में लिख दिया, राइट? अगर यहाँ पे मैं T2 लिख दूंगा तो T2 के लिए लेफ्ट ज्वाइन हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर आपको ये राइट ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे राइट लिख दो, तो क्या होगा, T2 का सारा डेटा और T1 का सिर्फ कॉमन डेटा। ये देखो, अब T2 में सिर्फ 3 वैल्यूज थी तो उसकी 3 तो आ गई, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो T1 में थी वो आ गई। क्लियर? इस तरह से ये होता है। ये फुल भी कर लेते हैं अब इसमें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 ठीक है, दोनों का सारा डेटा आ गया और जो नहीं है वो वहां पे नल वैल्यू आ गई। गॉट दिस? इस तरह से ये करके देख लो फटाफट। नहीं, आपके सिस्टम अभी इंस्टॉल कर रहे हो आप? हाँ, अभी कर रहे हो ना? नेट क्या करना है कनेक्ट करके? नेट क्या चाहिए? नेट क्यों चाहिए? यहाँ से देख लो, तो यहीं से देख लो। एक ही तो कमांड लिखनी है, बाकी तो कॉपी करनी है आपको।
चलें आगे। ऐसे ही हमारे पास एक ज्वाइन होता है जिसको बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, दोनों टेबल्स का सारा डेटा दे देता है और आपको डेटा किस फॉर्म में देता है कि एक जो रो है एक टेबल का वो दूसरे टेबल के सारे रोज के साथ कंबाइन होके आता है। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे करूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 क्रॉस ज्वाइन T2। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास T1 में 4 रोज है, T2 में 3 रोज है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो 12 रोज आएंगे। ये देखो हुआ क्या है, एक रो एक टेबल का दूसरे टेबल के सभी रोज के साथ कंबाइन होके आ रहा है। दूसरा रो, फिर देखो ये एक रो आ गया दूसरे, फिर दूसरा रो आ गया यहाँ पे, फिर ये तीसरा रो आ गया, इस तरह से। समझे? ये होता है क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन बहुत कम यूज होता है, ठीक है। आपको कहीं देखना हो कि हाँ एक के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे में कितनी वैल्यू है तब, क्योंकि अब सारा डेटा आएगा इसमें तो इसमें कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास है इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन, क्रॉस जॉइन, ठीक है। चलें आगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट्स का क्या मतलब होता है, अगर हम सिंपल भाषा में भी बात करें तो कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है, वर्ड का मीनिंग क्या है, कॉन्स्ट्रेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो कांस्टेंट होता है। कॉन्स्ट्रेंट रिस्ट्रिक्शन लगाना है ना। तो कॉन्स्ट्रेंट आप क्यों यूज करते हो? जैसे अगर आपको याद हो कल या परसों आप कह रहे थे कि सर इसमें ऐसा डेटा नहीं होना चाहिए, हमने भी डिस्कस किया था कि किसी का रोल नंबर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। अब वो तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं होंगे तो आप ही को देखना पड़ेगा किसी का रोल नंबर रिपीट ना हो जाए, ठीक है। अब मान लो 50 लोग हैं फिर तो आप ध्यान रख सकते हो, वहीं पे 50 लाख लोग हैं तो कैसे ध्यान रखोगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, राइट। तो उस चीज के लिए हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। कॉन्स्ट्रेंट इसलिए यूज होते हैं ताकि आपके टेबल में जो डेटा है वो सही जाए, गलत डेटा नहीं जाए, राइट। जैसे लेट अस से आई एम क्रिएटिंग ए टेबल, क्रिएट टेबल T3, ठीक है, और मैं इसके कॉलम बना रहा हूँ। अब सबसे पहले मैंने कॉलम रखा आईडी, इसकी डेटा टाइप दी इंट। अब आईडी है, चाहे ईमेल आईडी है, चाहे एम्प्लॉय आईडी, चाहे स्टूडेंट आईडी, कुछ भी है, सेम तो नहीं होगी ना किसी की भी। तो इस पे कॉन्स्ट्रेंट आप लगा सकते हो यूनिक, बस आपको ये लिखना यूनिक, तो उसकी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, ठीक है। दूसरा इस पे कॉन्स्ट्रेंट हम क्या लगा सकते हैं कि हर किसी को आईडी तो मिलनी ही चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि किसी का जो आईडी है वो खाली रह जाए, राइट। तो उस केस में आप लगा सकते हो नॉट नल, कि नल नहीं होगा कोई, ठीक है। अब ये जो आईडी कॉलम है इसमें ना तो कोई वैल्यू खाली रहेगी और ना ही रिपीट होगी, गॉट इट। अब एक और चीज, ये तो नॉट नल पे बाद में आते हैं। अगर आप सिर्फ यूनिक लगाते हो तो क्या होगा, नल एक ही बार आएगा।
अगर नल आता भी है ना तो एक ही बार आएगा, क्योंकि नल के बाद अगर आप दोबारा कोई एम्प्टी छोड़ने की कोशिश करोगे वो रिपीट हो जाएगा ना, तो यूनिक उसको आने नहीं देगा। बट इसमें एक बार नल आ जाएगा, लेकिन आईडी में तो हमें एक बार भी नल नहीं चाहिए, करेक्ट। तो यू कैन यूज हेयर द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक, ठीक है। इसको इनको कॉन्स्टेंट बोलते हैं। अब ये अभी आपने ये कॉन्स्टेंट लगा दिया तो डेटा जो आपको सही जाएगा ना कॉलम में, राइट। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम पे, नेम। नेम में आपने डेटा टाइप दे दी, इस पे आप क्या लगा सकते हैं कॉन्स्टेंट, इन दोनों में से नॉट नल ही लगा सकते हैं, यूनिक तो नहीं लगा सकते ना। नेम कैन बी रिपीटेड, ठीक है। अब हम दे देते हैं यहाँ इस पे नॉट नल ही लगेगा, है ना, क्योंकि हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज की सैलरी सेम भी हो। ये बन गया टेबल। नॉट नल, नॉट नल, नॉट नल, गॉट इट। अब इसमें ऐसे आप टेबल क्रिएट करके देखें, और इसमें हम वैल्यूज इंसर्ट करके देखते हैं। देखो आईडी में हमने डाल दिया 1, नेम आ गया राहुल, सैलरी आ गई, ठीक है। अब यहाँ लेटेस्ट से मैंने गलती से फिर 1 प्रेस कर दिया, आ गया एरर पहले। एरर क्या है, दिस सेल हैज चेंज हैव नॉट बीन कमिटेड टू द डेटाबेस, द ओरिजिनल डेटा इज नल। मतलब 1 तो आ ही नहीं सकता। लेट अस से आई ट्राई टू फिल, देखो क्या एरर आ रहा है, वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे तो अब हो गया, राइट। अब यहाँ पे भी हमने नॉट नल तो लगा रखा है, उसको भी चेक कर लेते हैं। आ गया, कैनॉट इंसर्ट वैल्यू नल इनटू कॉलम नेम, ठीक है। तो जो आपने कंस्ट्रेंट लगाए हैं उसके हिसाब से आपको काम करना ही पड़ेगा, गॉट इट। ये डेटा ऐड हो गया इसमें, एंड दिस इज हाउ वी कैन फेच द वैल्यू, क्लियर। ये हमने यूनिक एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो कंस्ट्रेंट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको समझ के करना जरा। नेक्स्ट जो कंस्ट्रेंट है वो हमारे पास है प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब है, लेटेस्ट से जैसे क्लास में भी होता है, आपके पास 2 स्टूडेंट हैं जिनका नाम सेम है, राइट। और जनरली जब उसको टीचर बुलाती है या कुछ वैसे करती है, तो जब उसको पता है टीचर को कि 2 स्टूडेंट्स के नाम सेम है, तो वो साथ में फादर्स नेम बोल देती है, होता है ना सर, या रोल नंबर बोल देगी, या फिर ईमेल आईडी बोल देगी। हाँ कुछ ऐसे, कई बार सर नेम भी सेम हो जाता है, हाँ हाँ, कई बार फादर्स नेम भी सेम हो जाता है, पर रोल नंबर सेम नहीं होगा, नेम सेम होता है, फादर नहीं सेम होता सिर्फ, ठीक है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, हाँ। तो उस केस में क्या होता है, आपको कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढनी पड़ती है जो उन स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट करे, ठीक है। और वो जो आप डेटा ढूंढते हो उसको प्राइमरी की बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है ईमेल आईडी तो अलग ही होगी दोनों की, रोल नंबर दोनों का अलग होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी दोनों की अलग होगी, फोन नंबर दोनों का अलग होगा, ये सारी चीजें कोई भी इनमें से प्राइमरी की हो सकती है। तो प्राइमरी की का काम क्या हुआ, प्राइमरी की वो कॉलम होता है आपके टेबल का जो कि यूनिकली आपकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है।
अभी जो हमने ये टेबल बनाया है, इस डेफिनेशन के हिसाब से आप कौन सा कॉलम बोल सकते हो कि वो प्राइमरी की हो सकता है T3 में से? आईडी, क्योंकि वो सभी की यूनिक होगी, ठीक है। तो बट हाउ डू वी क्रिएट, और दूसरी चीज प्राइमरी की जब भी किसी कॉलम को आप बनाओगे, जब भी किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाओगे, दैट वुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल। तो प्राइमरी की कॉलम में ना तो कोई भी सेल एम्प्टी रहेगा और ना ही रिपीट होगा, ठीक है। अब हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? लेट अस से आई एम क्रिएटिंग अ टेबल E4, यहाँ पे हम करते हैं एम्प्लॉय आईडी एंड जैसे यूनिक नॉट नल लिखा था वैसे प्राइमरी की लिख दोगे, ठीक है। आफ्टर दैट बाकी कॉलम जो भी है यहाँ पे हम कर देते हैं एम्प्लॉय नेम। टेबल बन गया आपके वो तीनों सभी के? अच्छा, डिपार्टमेंट में भी हमने वेरकर लगा, ठीक है। तो दिस वुड एक्ट एज प्राइमरी की नाउ। डन, T4 रेडी हो गया, रिफ्रेश करके देख लो। T4 इसके कॉलम चेक कर लेते हैं। ये देखो आ रहा है पीके प्राइमरी, ठीक है। अगर आप इसको डबल क्लिक करते हो तो ये इसकी सारी डिटेल निकल जाती है। डेटा टाइप, सिस्टम टाइप प्राइमरी की ट्रू, मतलब ये कॉलम प्राइमरी की बनाया हुआ, ठीक है। अलाउ नल्स फॉल्स, ऑब्वियसली जब प्राइमरी की तो नल तो आएंगे नहीं। इज कंप्यूटेड डन। इस तरह से आप प्राइमरी की बना सकते। इसका एक और सिंटेक्स भी होता है, ठीक है, वो मैं बता दूं। अब दूसरी चीज, यहाँ से तो आपने प्राइमरी की बना दिया क्वेरी से, अब आप ऑप्शन से कैसे बना सकते हो? लेट अस से इन T3 आई वांट टू क्रिएट अ प्राइमरी की। तो इसका डिजाइन ओपन करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो एंड सेट प्राइमरी की। आ गया? ये जो येलो से कलर की आ रही है, दिस डिनोट्स प्राइमरी। गॉट इट? ये देखो, हाँ कौन सा यूनिक नॉट नल वाला? नॉट नल वाला जब आप टेबल क्रिएट करते हो आता नहीं वहां पे साथ में, अलाउ नल्स को चेक और अनचेक करते हो आप, वो नॉट नल हो गया। यूनिक वाला नहीं है। पहली बार टेबल बनाते हैं उसकी कर सकते हैं, तो बाद में नहीं नहीं, ऑल्टर भी हो जाता है उसी पे, उस पे आऊंगा अभी। ये क्लियर हो गया प्राइमरी की? आगे चल, पहले ये क्रिएट करते टाइम कैसे करते हैं वो बता देता हूँ, फिर ऑल्टर कैसे करते हैं। यहाँ से तो बता ही दिया मैंने ऑल्टर कैसे होगा, क्वेरी से कैसे ऑल्टर होगा वो भी बता देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की को ध्यान से समझना, बहुत स्टूडेंट, बहुत कैंडिडेट गलत आंसर देते हैं इसका। फॉरेन की, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस जो क्वेश्चन पूछूंगा उसमें ध्यान से सोच के आंसर देना। हमारे पास दो टेबल्स हैं T1, और T1 में है ऑल एम्प्लॉइज डेटा, सारे एम्प्लॉइज का डेटा एक कंपनी में, ठीक है। T2 में है अकाउंट्स डिपार्टमेंट डेटा, ठीक है। T1 में सारे एम्प्लॉइज मतलब कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से उनका डेटा है। T2 में सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉइज का डेटा है। अब मुझे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि क्या कोई ऐसी एंट्री T2 में होनी चाहिए जो T1 में ना हो? क्यों? हाँ, तो मतलब T2 में भी वो सारा डेटा होगा जो T1 में है। वही बोल रहा हूँ मैं भी, तो यही बोला मैंने, उल्टा बोल दिया?
T2 का सारा डेटा T1, अच्छा हाँ तो यही बोला T2 का सारा डेटा T1 में होना चाहिए, तो यही तो बोला मैंने, T2 का सारा डेटा T1 में होना चाहिए, यही है करेक्ट। लेकिन T1 का कुछ डेटा होगा T2 में, करेक्ट, तो यही लॉजिकली बनता है। लेकिन जब T1 और T2 में कोई रिलेशन ही नहीं होगा तो आप T2 में कुछ भी डालते रहो, करेक्ट, आपको मतलब कोई रोक थोड़े रहा है, वहां पे जो वैल्यू नहीं है वो भी डाल दो T2 में, क्या हो रहा है उसी चीज। लेकिन उससे क्या होगा, मान लो अगर आपके पास T1 में 100 एम्प्लॉइज है, ठीक है, और T2 अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपने कोई ऐसी एंट्री डाल रखी है जो T1 में नहीं है, राइट, या हाँ, तो उधर जब आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट की सैलरी देख रहे हो तो वो जा रही है 10 लोगों को, ठीक है। जब आप T1 में देख रहे हो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग तो वो आ रहे 9, तो आपसे मालिक पूछेगा नहीं कि भाई एक की सैलरी तेरे अकाउंट में तो नहीं जा रही है, वो गलत हो गया ना डेटा। टोटल तो अकाउंट डिपार्टमेंट के 10 लोग हैं और T1 में जहाँ पे सभी एम्प्लॉइज का डेटा उसमें 9 है, तो क्या उसमें गलत है, उसमें गलत है, क्या है, तो इस चीज को बोलते हैं इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना, कि डेटा सही होना चाहिए, राइट। सो फॉरेन की इज यूज्ड टू मेंटेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बिटवीन टू टेबल्स, रेफर कर रहा है ना, T2 T1 को रेफर कर रहा है, तो फॉरेन की दो टेबल्स में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करने में हेल्प करती है हमारे। गॉट इट? नहीं यार, अब इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट, अब इसके लिए क्या है, आपके पास पेरेंट टेबल का होना जरूरी है। अगर T1 ही नहीं होगा तो आप T2 से रेफर किसको करोगे, करेक्ट। अब हम T4 को यूज, T4 में हमने डेटा नहीं ना डाला, T3 में डाला था, T3 को यूज कर लेते हैं एज ए पेरेंट टेबल, ठीक है। क्रिएट टेबल T5, यहाँ, हाँ अब एक और चीज, फॉरेन की जिस कॉलम को आप बनाओगे वो पेरेंट टेबल में भी तो होना जरूरी है ना उसका, तभी तो कनेक्शन बनेगा। दो टेबल्स में कनेक्शन कैसे बनेगा जब दोनों में कोई कॉलम कॉमन होगा। अगर कॉलम ही नहीं कॉमन है T3 और T5 में तो फॉरेन की कैसे बनेगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आईडी को ही ले लेते हैं, ठीक है, आईडी एंड, और इसमें हम एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्स्ट्रेंट फॉरेन की, कौन सी है, आईडी, ठीक है। रेफरेंसेस टेबल कौन सा, T3 की कौन सी कॉलम, आईडी। कुछ गलती लग रही है ना, कॉन्स्टेंट नेम आएगा यहाँ पे, क्रिएट, वो तो बना ही बड़ा ना, इंट तो तब देते हैं जब आपको बनाना है। क्रिएट टेबल T5, आईडी उसकी डेटा टाइप दे दी, ये दूसरा कॉलम हो गया। कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट का नाम, प्राइमरी की का भी नाम आप दे सकते हो इसी उससे, मैं बताता हूँ कैसे देते हैं। कॉन्स्टेंट एफ के आपने नाम दे दिया, FK1 2 कुछ दे दो ऐसा। फॉरेन की और फॉरेन की कौन सा कॉलम, आईडी कॉलम, रेफरेंसिंग विच टेबल, T3, उसका कौन सा कॉलम, आईडी। डन। अब मैंने आपको क्या बताया, फॉरेन की क्या कर दिया, इंटीग्रिटी मेंटेन करके रख दिया। आप ये टर्म जरूर बोलोगे जब भी आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ फॉरेन की, इट मेंटेन्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बिटवीन टू टेबल्स, सिंपल, राइट। अब मुझे करना है, इसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है। अब हमने अभी ये डिस्कस किया कि इसमें वही वैल्यूज आएंगी जो इसके पेरेंट टेबल में होंगी, करेक्ट। अब पहले डेटा देख लेते हैं इसमें क्या है, 1 2 3, ठीक है। इन आईडीज के अलावा, क्योंकि आईडी कॉलम बनाया ना हमने फॉरेन की, इन आईडीज के अलावा T5 में कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तभी फॉरेन की का हमें दिखेगा ना। अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं इसमें वैल्यू T5 में,
1 2 3 थी उसमें, ठीक है। मैं 1 डाल रहा हूँ यहाँ पे, एड्रेस आ गया लेटर से, अब यहाँ 4 डाल रहे थे। द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट एफ के, मतलब उसमें वही वैल्यू आएगी जो पेरेंट टेबल में होगी। या तो ये 4 पहले उधर एंटर करो फिर इसमें आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। गॉट इट? ये काम होता है फॉरेन की। एक और चीज जो पीछे कुछ सेशन से स्टूडेंट्स ने मतलब मुझे ऐसा पहले कभी नहीं पता चला था, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉरेन की और जॉइंस को आपस में रिलेट करने लग जाते हैं। तो फॉरेन की और जॉइंस का कोई कनेक्शन नहीं। आपने देखा, पहले हमने जॉइंस किए, उसके बाद फॉरेन की किए। तो इफ समवन आस्क्स यू हाउ डू वी फेच द डेटा फ्रॉम 2 टेबल्स, तो क्या कहोगे आप? जॉइंस। वो कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। एंड इफ यू वांट टू मेंटेन द इंटीग्रिटी बिटवीन 2 टेबल्स, तो आप फॉरेन की यूज। और फॉरेन की और जॉइन में कोई रिलेशन नहीं है। फॉरेन की हो ना हो जॉइन चल सकता है, ठीक है। और फॉरेन की प्ले में आती है जब आप डेटा इंसर्ट करते हो, और जॉइन तब यूज होता है जब आप डेटा फेच करते हो। समझिए? तो ये आपके सामने फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल। एक और कंस्ट्रेंट होता है, अब लगे याद कर लेते हैं उसको। जैसे आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी इंटीजर बना रहे हो, राइट, प्राइमरी की आपने बना दिया। ऐसी एक कंस्ट्रेंट होता है आइडेंटिटी कंस्ट्रेंट। आइडेंटिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है? इफ समवन हैज स्टडीड MS SQL सर्वर बिफोर, या MySQL किसी ने अगर पहले पढ़ा है, तो उसने ऑटो इंक्रीमेंट पढ़ा होगा। आइडेंटिटी कंस्ट्रेंट आप कैसे करते हो? इस तरह से 1,1, मतलब जैसे जैसे आप रो इंसर्ट करते जाओगे ना, एम्प्लॉय आईडी खुद ब खुद 1 by 1 इंक्रीज होती जाएगी। आपको हर बार इंसर्ट करते टाइम एम्प्लॉय आईडी देने की जरूरत नहीं है। और ये 1,1 का मतलब है कि 1 से स्टार्ट होगी और 1 के डिफरेंस से इंक्रीमेंट होगी। आप चेंज भी कर सकते हो। आप यहाँ पे 101 कर दो तो 101 से स्टार्ट हो जाएगी, और एक एक का डिफरेंस। यहाँ पे आप 5 कर दो तो 5 का डिफरेंस है, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये आइडेंटिटी कंस्ट्रेंट है। आइडेंटिटी को सबसे बाद में लगाना, पहले बाकी सारे करके देख लो, ठीक है। किसी चीज में कोई डाउट? हाँ, यस और नो? नहीं? हाँ, सिर्फ वैसा कॉलम जैसे आपने इंट दिया हो। हाँ, आप बाद में इसको बाद में करना, पहले बाकी करके देखो, फिर जब ये बाकी हो जाएंगे फिर इस पे बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, एक और चीज अब देख ही लो पहले। अब अगर मुझे क्वेरी के बिना फॉरेन की बनानी है, प्राइमरी की तो हमने देख लिया, क्वेरी के बिना अगर फॉरेन की बनानी है, उससे पहले जो पेरेंट टेबल में कॉलम होगा जिसको आप रेफर करोगे फॉरेन की के लिए, उसका प्राइमरी की होना जरूरी है। पेरेंट टेबल के कॉलम का प्राइमरी की होना जरूरी है, समझिए? हाँ, अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम हाँ, यहाँ से होता, देखो, राइट क्लिक किया, रिलेशनशिप्स पे गए। अब इसमें तो हम बना चुके हैं आईडी को फॉरेन की, ठीक है, पर आपको पूरा बता देता हूँ। ये रिलेशनशिप्स पे गए, यहाँ पे टेबल्स एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन पे आए, इस पे क्लिक किया, और यहाँ पे आपको प्राइमरी की वाला टेबल, मतलब पेरेंट टेबल, ये वाला जो टेबल है ये पेरेंट टेबल, और ये वाला चाइल्ड टेबल। देखो, उन्होंने पहले ही डिटेक्ट कर लिया कि आईडी कॉलम बनेगा इसमें फॉरेन की, ठीक है। बस ओके कर देंगे तो हो जाएगा, हमारी पहले ही बनी हुई है, तो ओके डिसेबल्ड आ रहा है। आपको यहाँ अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप सेलेक्ट करो कि पेरेंट टेबल कौन सा, मानो T2 अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इसका कॉलम कौन सा सेलेक्ट करोगे आप, क्लास, रोल नंबर जो भी है,
और T5 यहाँ पे सिलेक्टेड है, इसका कॉलम कौन सा है, तो ये सिलेक्ट करके ओके करते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं ना, उसमें पूरा इमेज वाइज बना हुआ है, पहले ये फिर ये फिर ये। अब मैंने भी आपको बता दिया, तो आप क्वेरी से भी कर सकते हो और ऑप्शन से भी कर सकते हो। पहले इतना करके देख लो, फिर आगे करते हैं। मैंने चैट में शेयर कर दिया, कॉन्स्टेंट बना के देख लो फटाफट। एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? Those who have joined the session, everyone has filled the sheet, just to confirm. अभिषेक, अभिषेक कौन है? अभिषेक आचार्य, यस सर। आपने शीट फिल कर दी है अभिषेक? यस सर। कोई ऐसा जो जिसने नहीं की है? कोई नहीं है? ठीक है। हेलो सर।
हेलो, हाँ जी, हो गया। हाँ जी, बोलो। ये जो फॉरेन की वाली टेबल क्रिएट करते हैं, इसमें प्राइमरी की आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है या नहीं? आइडेंटिटी नहीं, प्राइमरी की जरूरत पड़ती है पेरेंट टेबल में। यहाँ पे constant Okay. नेम है ना, हाँ तो कुछ भी डाल सकते हाँ हाँ, हैं। ये रेफरेंस के बाद वो पेरेंट वो पेरेंट टेबल है। इसका मैं आपको सिंटेक्स दे देता हूँ। जैसे आप मान लो क्रिएट टेबल नेम, ठीक है, इसके आगे कॉलम 1 देन कॉलम 2, ठीक है। अब आगे आ जाएगा कॉन्स्ट्रेंट एफ के फॉरन की, ये आ गया चाइल्ड टेबल कॉलम, ठीक है। रेफरेंसेस पेरेंट टेबल, ठीक है। डन, समझ आ गया? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? ठीक है फिर। Thank you, sir. ओके, थैंक यू एवरीवन।